यह क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या गुण का नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अगर हम नॉर्मली बात करें तो संज्ञा का अर्थ है जो मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव का जो नाम बताए। जैसे मान लीजिए मेरा नाम रेनू है, मैं एक लड़की हूँ, मुझे रेनू नाम की संज्ञा दी गई है ताकि पहचाना जा सके। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मुझे किसी स्थान पर जाना है, आपको किस स्थान पर जाना है? जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है, आगरा जाना है, तो स्थान का नाम क्या है? स्थान तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब हम उसका नाम बता देते हैं तो वो नाम हमारी संज्ञा हो जाती है। क्योंकि स्थान है जैसे दिल्ली, उस स्थान को हमने दिल्ली के नाम से संज्ञा दी गई है। इस तरह किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या गुण का नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहती है। ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ उदाहरण, जैसे राम, घोड़ा, मेज, दिल्ली, इसमें हमने सभी के नाम बताए हुए हैं, राम, घोड़ा, मेज और दिल्ली। अब यहाँ पे नोट करने वाली भी कुछ बात है। संज्ञा के अंतर्गत पशु, पक्षी, त्योहार, धर्म आदि के नाम भी आ जाते हैं, मतलब किसी के भी नाम। अब ये तो नहीं मैंने आपको बता दिया कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति या गुण सिर्फ इन्हीं 5 के नाम आए तो ही वो संज्ञा है, नहीं। नोट करने वाली बात ये भी है कि पशु, पक्षी, त्योहार, धर्म आदि के नाम भी आ जाए तो वो भी हमारी क्या होगी? संज्ञा। अब हम संज्ञा के कुछ भेद के बारे में बात। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने? 5 भेद। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, व्यक्तिवाचक, जिससे हमें किसी व्यक्ति के नाम का पता चले। जिस शब्द से किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो। किसी शब्द से जिससे हमें विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, दिल्ली, आम, गांधी जी, मतलब जिसमें हमारे पर्टिकुलर नाम दिए गए हो, उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब नंबर 2 पे है हमारी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, इस संज्ञा से हमें किसी जाति का पता चलता है। जैसे बच्चे, पुस्तक, पशु, फूल आदि। कुछ बच्चों को जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में कन्फ्यूज़न भी होती होगी कि कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हम इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। मुझे फल पसंद है, मुझे फल पसंद है। ये फल क्या हो गई? हमारी जातिवाचक संज्ञा। फल क्या हो गई? हमारी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। और दूसरा एग्जाम्पल ये है, मुझे आम पसंद है। आम यानी हमारे यहाँ पे मतलब नाम दे दिया हुआ है कि हमें आम पसंद है, तो आम हमारे यहाँ पे क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जिसमें हमारा नाम आ जाए पर्टिकुलर, क्योंकि फल तो बहुत सारे हैं। जैसे हम ये कहें मुझे फल पसंद है, कि आपको कौन सा फल पसंद है? फल तो बहुत सारे हैं, तो इसलिए हमने उसका पर्टिकुलर नाम दे दिया है, आम, यानी हमने यहाँ पे उसको आम की संज्ञा दे दी है कि हमें आम पसंद है। तो यहाँ पे आम क्या हो गया? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और मुझे फल पसंद है तो वह फल हो गया यहाँ पे जाति संज्ञा। हमने एक और एग्जाम्पल ले लिया, जैसे आपने कहा मुझे फूल बहुत अच्छे लगते हैं। फूल यानी फूल तो हो गया जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि आपने उसका नाम नहीं बताया है। तो जैसे आपने बोला कि मुझे गुलाब का फूल पसंद है, गुलाब क्या हो गया? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब 3rd नंबर पे है हमारा भाववाचक संज्ञा। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि भाववाचक, जिनमें भाव का पता चलता हो। जिन शब्दों से हमें किसी गुण, दोष या भाव का पता चले उसे हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ पे गुण या दोष, जैसे कि मैंने कहा कि वह ईमानदार है, गुण बता रहा है वो हमें, और मैंने कहा कि वह चालाक है, वह हमारा दोष होगा।
क्योंकि चालाक होने से उसका दोष प्रकट हो रहा है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे मिठास, ईमानदारी, खुशी, बचपन आदि। जैसे मेरा बचपन बहुत ही खूबसूरत बीता या जो भी है, तो बचपन क्या हो गया, भाव, क्योंकि उसमें हमारे भाव छुपे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समूहवाचक संज्ञा। समूह, नाम से ही पता चल रहा है ग्रुप, जिन शब्दों से हमें किसी समूह का पता चले, जैसे सभा, सेना, या फिर आपकी क्लास में भी कुछ लड़कियां हैं, लड़के हैं, जो भी है, उन सब का एक समूह है, इसीलिए वो कक्षा है। अगर एक लड़की होगी तो वो कक्षा थोड़ी ना होगी, लेकिन अगर आपकी क्लास में बहुत सारी लड़कियों का समूह है तो उसे हम कक्षा कहेंगे। जैसे अंगूर का गुच्छा, तो गुच्छा यहाँ पे क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, अब है हमारा 5th द्रव्यवाचक संज्ञा। ये संज्ञा हमें किसी द्रव्य या तत्व के बारे में बताती है। द्रव यानी तरल पदार्थों के बारे में। इसमें कुछ तत्व भी आते हैं, जैसे तत्व तो हो गए हमारे सोना, लोहा, ये सब, और द्रव्य हो गए हमारे द्रव्य तरल पदार्थ, यानी पानी, दूध, घी, ये सब। तो इस तरह से हमारी 5 संज्ञा होती है, 5 संज्ञा के भेद होते हैं। मैं एक बार दोबारा से उनको रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको संज्ञा के बारे में बताया था, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी का भी नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, घोड़ा, ये शब्द राम शब्द हमें बता रहा है किसी व्यक्ति का नाम, घोड़ा किसी पशु का नाम, मेज किसी वस्तु का नाम बता रही है, और दिल्ली किसी स्थान का नाम बता रही है। तो ये सारी हमारी क्या है, संज्ञा है, क्योंकि ये हमें किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या जाति का बोध करा रही है। मैंने आपको बताया था कि इसके अंतर्गत जरूरी नहीं हमारे ये 4-5 हो, इसके अंतर्गत पशु, पक्षी, त्योहार, धर्म आदि के नाम भी आ जाते हैं। फिर मैंने बताया था संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। इसके बाद मैंने आपको एक एक की डेफिनेशन बताई थी। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। रमेश, दिल्ली, आम, गांधी जी, क्योंकि इनसे हमें किसी स्थान का बोध हो रहा है। फिर मैंने आपको जातिवाचक संज्ञा के नाम के बारे में बताया था, जिससे हमें किसी की जाति का पता चलता हो। जैसे बच्चे, पुस्तक, बच्चे किस जाति के हैं, मानव जाति के। पुस्तक हमारी किस जाति की है, वस्तु जाति की। पशु और फूल। और मैंने आपको ये भी बताया था कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में कन्फ्यूज़न होती है। तो मुझे फल पसंद है, फल हो गया जातिवाचक, क्योंकि इसमें हमने नाम नहीं बताया है। और मुझे आम पसंद है, ये हो गया हमारा व्यक्तिवाचक। उसके बाद मैंने आपको बताया था भाववाचक संज्ञा, जिन शब्दों से हमें भावों का पता चले, जैसे कि मिठास, ईमानदारी, खुशी, बचपन, जिनमें हमारे भाव छुपे हो। उसके बाद था समूहवाचक। समूहवाचक यानी ग्रुप का पता चले, सभा, सेना हमारी कक्षाएं। और लास्ट में बताया था आपको द्रव्यवाचक। ये संज्ञा हमें द्रव्य या तत्व के बारे में बताती है, जैसे बताया था पानी, दूध, लोहा, घी। ओके, थैंक यू।